तुम तो हमारे साथ पियो महाराज। ऐसे मित्र का क्या करना है? मित्र ऐसा नहीं हो कि आप जीवन में जब परेशान हो, जीवन में जब आपकी कुछ संकट आ जाए, तो मित्र ऐसा ना हो कि भाई तू चिंता मत कर, गम को भुलाने वाली बस 2 घूंट मार ले, बस अच्छी बढ़िया वाली नींद आ जाएगी। नहीं, अच्छे मित्र की पहचान तब है कि जीवन में अगर कोई संकट आता है, कोई बुरी परिस्थिति आती है, तो आपका मित्र आपसे कहे तू चिंता मत कर, परेशान मत हो, हम चलेंगे ना वृंदावन बिहारी जी के दर्शन कराएंगे, हम चलेंगे अयोध्या जाकर के ठाकुर जी के रामलला के दर्शन कराएंगे, तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। विश्वास में मित्र ऐसा होना चाहिए, और ये सच्चा मित्र है जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है। तो संग जीतिए। आप किसकी संगति करते हैं, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप चाहे जितने चरित्रवान रहे, जितने भी अच्छे रहें, लेकिन अगर बुरी संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी उस संगति का प्रभाव पड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मन को वश में करने के ये उपाय बताए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, कहा प्रभु सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला और उस कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। पर ब्रह्मा जी को नारायण के दर्शन नहीं हुए, बार बार ऊपर जाए नीचे जाए, ना और छोर कुछ दिखे ही नहीं। तो एक आवाज आई, त और प, अर्थात तप करिए, तब मैं दिखूंगा, तब मैं मिलूंगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन हुए। उन्होंने कहा जाइए सृष्टि की रचना करिए, और ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण के उपदेश से, आदेश से सृष्टि की रचना की। और सृष्टि के सबसे पहले उन माता और पिता कौन हुए? मनु जी और मैया शतरूपा, जिनके हम सभी संतान हैं, जिनके नाम पर हम सभी का नाम मनुष्य पड़ा। उस मनु जी मैया शतरूपा से 3 पुत्रियां, 2 पुत्र हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और जो 2 पुत्र हुए, पहले पुत्र हैं देवव्रत और दूसरे हैं उत्तानपाद। मैया आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, मैया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि बहुत बड़े साधु, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। किस लिए पता है? कि मेरा विवाह हो जाए, एक सुंदर पत्नी मिल जाए। भगवान जब आए दर्शन देने के लिए, तो भगवान के स्वरूप को देख करके कर्दम ऋषि रीझ गए और उन्होंने कहा, ठाकुर जी हम विवाह तो करेंगे, लेकिन आप हमें वचन दीजिए कि हमारे पुत्र के रूप में आप ही आएंगे। भगवान ने वचन दिया कर्दम ऋषि को, और कर्दम ऋषि ने विवाह करते समय मैया देवहूति से कहा कि मेरी जैसे ही एक संतान होगी, जैसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, अर्थात भगवान की प्राप्ति होगी, मैं घर छोड़ दूंगा। पर 40 वर्षों की समाधि लग गई और एक पत्नी व्रता होने का धर्म निभाया मैया देवहूति ने। उनकी सेवा करती रही, वो समाधि में रहे और उस कुटिया में सफाई किया करती थी, वैसे ही उनकी प्रतीक्षा में थी। 40 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि ध्यान से बाहर आए, देखा तो एक बुढ़िया सामने बैठी हुई। देवी कौन है यहाँ? मैया देवहूति ने कहा, प्रभु आज के 40 वर्ष पूर्व हमारा आपसे विवाह हुआ था, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। उन्हें याद आया, उन्होंने सोचा मेरे लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की, मेरे लिए तुमने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। एक सरोवर में गए, दोनों ने स्नान किया और दोनों ही बिल्कुल युवा हो गए। कर्दम ऋषि की आयु भी एकदम युवान हो गई, मैया देवहूति भी बिल्कुल युवती हो गई। और देखते देखते भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। कर्दम ऋषि को 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों के बाद भगवान का अवतार हुआ। और भगवान कब आए? भगवान का वही स्वरूप भगवान कपिल मुनि के वेश में आए, जिन्होंने कपिल सांख्य शास्त्र कपिलोपाख्यान दिया, अपनी बहनों को बिठाया और माता देवहूति को बिठा करके ऐसा उपदेश दिया है कि मैया देवहूति नदी बनकर के प्रवाहित हो गई और कपिल भगवान ने आचमन कर लिया।
बोलो भगवान कपिल की। तीसरा वर्णन आता है मैया प्रसूति का, जिनकी कथा आप सबको विदित है। मैया प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, और दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई मैया सती। ये कथा तो बड़ी विस्तृत हो जाएगी, कभी आप ऐसे YouTube पर सुनिएगा या फिर कभी संयोग बने तुम सुनाएंगे। मैया सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ, लेकिन मैया ने कुछ अपराध किए भगवान के प्रति, उनसे झूठ बोला। और संबंधों में सब कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़े सब कुछ मायने रखते हैं, लेकिन संबंधों में झूठ कपट नहीं चलता है महाराज। कहते हैं कि अगर बेटियां पिता के मुखड़े जैसा उनका मुख हो तो बड़ी सौभाग्यशाली होती है, और बेटे का मुख अगर माँ के जैसा पड़ा है तो वो बेटे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। पर पिता के मुख जैसा बेटी का मुख हो तो बड़ी सौभाग्यशाली। लेकिन भगवान से साथ साथ ये भी प्रार्थना करिए कि पिता के भीतर जो गुण हैं वो सारे गुण भी बेटियों में आए, तब तो अच्छी बात है। पता चले पिताजी के भीतर लाख अवगुण भरे हैं, वो अवगुण भी आ जाए उनमें, तो फिर कैसे काम चलेगा। मैया सती, दक्ष प्रजापति बड़े अहंकारी, और मैया सती के भीतर भी वो अवगुण आ गया। मैया सती को उस शरीर का त्याग करना पड़ा, और मैया सती का अगला जन्म राजा हिमांचल जी के यहाँ माता पार्वती के रूप में हुआ। मैया पार्वती के स्वरूप में आई, चारों तरफ खूब मंगल हुआ, खूब उत्सव हुआ। देव ऋषि नारद जी आए हैं, मैया के हाथों को देखते हैं, कहा ये आने वाले समय में जो स्त्रियां होंगी इन्हें देख करके अपने पात्र धर्म का पालन करेंगी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। इनमें सारे गुण ही गुण भरे हैं, लेकिन इन्हें जो वर मिलेगा, जो पति मिलेगा, जो दूल्हा मिलेगा, उसके भीतर लाख अवगुण है। अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा, अगुण अमान मात पितु हीना। अगुण होगा अर्थात सत रज तम, इन तीनों गुणों से परे होगा। और हिमांचल जी ने समझा उसके भीतर कोई गुण ही नहीं होगा। देव ऋषि नारद ने कहा अमान होगा अर्थात मान सम्मान से परे होगा, उसे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं होगी। मान सम्मान की चिंता किसे होती है? हम आपको होती है, हम कहीं जाए हमारा स्वागत हो, सत्कार हो, मान सम्मान, तो हम सम्मान की चिंता करते हैं। पर बाबा इन सब से परे है। बाबा को तो दूध चढ़ाओ तो भी खुश, जल चढ़ाओ तो भी खुश, जिसे कोई नहीं स्वीकार करता उसे बाबा स्वीकार करते हैं। भांग धतूरे सब चढ़ा दो, बाबा एकदम प्रसन्न हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा अगर मंदिर है तो भगवान शंकर का ही है। जहां देखो वहां शिवलिंग, सभी जल चढ़ाए जा रहे हैं। बाबा इतने सरल है हमारे।